नमस्कार छात्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे कि पॉरीफेरा का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है। तो इनका जो बेस है वर्गीकरण का वो इनके कंकाल का होना है। अंतः कंकाल इनका जो होता है उस आधार पर हम ये तय करते हैं कि वे कौन से फाइनल में कौन सा जंतु शामिल किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि इसमें क्लास जो होती है फर्स्ट जो है वो कैलकेरिया है। तो इसमें कंकाल जो होता है वो कंटिकाओं का कैलकेरियस होता है। कंटिकाओं का बना हुआ कैलकेरियस का पदार्थ का बना हुआ कंकाल इसमें होता है। इस आधार पर इसको समझा जाता है, माना जाता है, इसीलिए इसका नामकरण भी इसी आधार पर कैलकेरिया किया गया। इसके सभी जो जंतु हैं वो समुद्री वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। समुद्री जंतु होते हैं ज़्यादातर, और इनमें अलग अलग प्रकार का जंतु मिलता है। कंटिकाएँ 3 अरीय होती हैं। अरीय का मतलब ये होता है कि इसकी जो नुकीली नोक निकली रहती हैं, 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं और 3 जगह से उभार इसमें निकले रहते हैं। तो 3 अरीय होती हैं। कुछ चतुष अरीय होती हैं और अलग अलग प्रकार की दोनों इसमें पाई जाती हैं। इसमें एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन, रेगोन प्रकार के नाल तंत्र मिलते हैं। कैनाल सिस्टम इसका विशेषीकृत एक भाग होता है। इस कैनाल सिस्टम के बारे में यहाँ बताया गया है, जो कि एस्कोन, साइकोन और ल्यूकोन और रेगोन प्रकार का होता है। एक्चुअली ये जो चारों नाल तंत्र हैं इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस पाया जाता है, कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं, कुछ प्रकार के अंतर मिलते हैं और सरलता से जटिलता की ओर भी जंतुओं के प्रकारों में इसको बांटा गया है। और इसमें पानी के जो निकास है और पानी की जो आवक है, पानी की जावक है, उनमें अलग अलग प्रकार के थोड़े थोड़े डिफरेंस के रूप में पाए जाते हैं। कैनाल्स की संख्या के आधार पर इसमें बताया गया है। कुछ कैनाल्स की संख्या इसमें बढ़ जाती है माइन्यूटली, तो इस तरह से इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। ये एकल या निभेयी होते हैं। ये भी जंतु एकल भी हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं। दोनों प्रकार के जंतु इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा शरीर बेलनाकार या फूलदान प्रकार का होता है। शरीर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, या इसको अपन फूल फ्लावर जो स्टाइल है पॉट की तरह, फ्लावर पॉट की तरह इसमें मिलता है। स्पंजोसील गुहा बड़ी होती है। इसमें स्पंजोसील एक बड़ी गुहा होती है जो कि साइज इसका बड़ा होता है। इसमें बड़े आकार के कॉलर सेल्स का स्तर पाया जाता है। कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। तो कॉलर सेल्स का, जैसे हमने आपको पिछले इसकी विशेषताओं में समझाया गया था कि कॉलर सेल्स उसमें मिलती हैं, तो थोड़ी सी बड़ी कॉलर सेल्स इसमें पाई जाती हैं। इसमें ल्यूकोसोलेनिया और स्काइफा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है हेक्सेक्टिनेलिडा। हेक्सेक्टिनेलिडा और हाइलोस्पंजिया इसको कहते हैं। इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो ग्लास स्पंज कहलाते हैं, क्योंकि अंतः कंकाल 60 अरी सिलिका कंटिकाओं का बना होता है। सिलिकाओं का बना हुआ होता है। सिलिकॉन चमकीला पदार्थ होता है और इनका अंतः कंकाल सिलिका कंटिकाओं का बना होता है और जाल जैसी संरचना बनाते हैं, अतः ये कांच के समान होती हैं। तो एक तरह से ये ग्लास स्पंज भी माने जाते हैं और शरीर कलशनुमा, फूलदान या प्याले की आकृति का होता है। ये एक विशेष स्टाइल में सजाने वाले जंतुओं के रूप में जाने जाते हैं। सजावटी सामान जो होता है
और ये इसके रूप में जाने जाते हैं, यानी समुद्र में पाए जाने वाली पॉरीफेरेंस को घरों में सजाया जाता है। ये चमकदार ट्रांसपेरेंसी लिकोन प्रकार का नाल तंत्र होता है। इसमें ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाला चमकदार लिकोन प्रकार का नाल तंत्र भी होता है। यूप्लेक्टेला इसमें आता है और सौंदर्य की देवी है ना, वीनस फ्लावर बास्केट के रूप में हाइलोनीमा, फेरिनीमा आदि प्रकार से भी इसको जाना जाता है। तो ये दोनों प्रकार से हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। डेम्बोस्पंजिया, डेम्बोस्पंजिया की बात करें तो समुद्रीवासी जंतु हैं। ये समुद्रीवासी जंतुओं में पाए जाते हैं। कुछ अलवणीय जलीय जंतु होते हैं। कंकाल स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। 1 या 4 कंटकाएँ उपस्थित होती हैं और ये लिकोन प्रकार का नालतंत्र भी इसमें होता है। सब क्लास की बात करें तो इसकी सब क्लास टेट्रैक्टिनेलिडा होती है और इसमें चतुष्अरीय कंटकाएँ उपस्थित होती हैं और स्पॉन्जिन कंटकाओं का इसमें अभाव होता है, यानी कि स्पॉन्जिन कंटकाएँ इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसको अपन ऑस्क्लेरेला के नाम से जानते हैं। ऑस्क्लेरेला इसका एक उदाहरण के रूप में इसको जाने जाते हैं। तो इसमें 4 तरह की अरीय व्यवस्थाएं मिलने के कारण इसको स्पॉन्जिन कंटकाओं का इसमें कहीं ना कहीं अभाव होता है, इसलिए इसको टेट्रैक्टिनेलिडा कहते हैं। टेट्रा से मतलब होता है चतुष्अरीय। अरीय जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 4 तरह से इसको बाहर के रूप में एक कंटकाओं के रूप में वो एक निकली हुई व्यवस्था इसमें होती है। नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो सब क्लास इसमें की बात करें तो मोनोएक्सोनिडा स्पॉन्जिन या एक अरीय कंटकाएँ इसमें मिलती हैं। मोनो शब्द जो यहाँ दिया गया है वो निश्चित रूप से एक ही प्रकार की जो व्यवस्था है उसकी यहाँ चर्चा की गई है। क्लायोना और स्पॉन्जिला, देयर आर 2 एग्जाम्पल्स इन दिस क्लास। मोनोएक्सोनिडा छिछले गहरे पानी में ये उपस्थित होती हैं। छिछले गहरे पानी में ये उपस्थित होती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से इसमें अलग अलग प्रकार का एक सिस्टम पाया जाता है और इस सिस्टम के आधार पर ही इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। और ये जिनका स्केलेटन जो स्टाइल है, स्केलेटन जो तंत्र है वो अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का इसमें पाया जाता है और इसी स्केलेटन के कारण इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्योंकि इंटरनल जो कंकाल होता है वो इनमें अलग अलग टाइप का होने के कारण इसको अलग अलग क्लासेस में बांट दिया गया, जिसके आधार पर इसको पॉरीफेरेंस को जाना जाता है। और पॉरीफेरेंस के वर्गीकरण को आधार बना करके हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रयास के कारण ये सब क्लास के रूप में इसको जाना गया है। तो छात्रों, हमने इसको देखा और क्लासिफिकेशन को हमने इसको समझा। तो इनका जो वर्गीकरण हमने किया गया था वो कंटकाओं के आधार पर किया गया था। तो और ज़्यादातर हमने ये देखा कि सभी जंतु निश्चित रूप से समुद्र में पाए जाते हैं और ये समुद्री होने के कारण ही इनमें अलग अलग विविधताएं, डाइवर्सिटी इनमें मिलती है और उस डाइवर्सिटी के कारण ही इनमें विशेष प्रकार का एक स्टाइल या विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड जंतु होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में भी सजावट के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में ये काम में लिए जाने वाले अलग अलग प्रकार के इनके कंकाल मिलते हैं और इसी के आधार पर इसको
हम पॉरीफेरेंस कहते हैं। और पॉरीफेरेंस में ये विशेषता होती है कि इसमें कैनाल सिस्टम जो है ना एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। उसी कैनाल सिस्टम के कारण इसको विशेष रूप से जाना जाता है और इसी कैनाल सिस्टम के कारण ही ये एक सुव्यवस्थित कैनाल सिस्टम को भी इसमें रखा गया है। और इसी कैनाल सिस्टम के कारण ही आगे चल कर के इनमें अलग अलग प्रकार के नाल तंत्रों का भी विकास हुआ, जिसके आधार पर हम इसको आगे समझने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी पॉरीफेरेंस से आगे जैसे ही नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे फाइलम में, तो सीलेंट्रेट जंतु आएंगे, जिसमें अलग प्रकार की व्यवस्था की चर्चा होगी और इनसे थोड़े से जटिल प्रकार के जंतु वो पाए जाते हैं, क्योंकि वो उनमें सेल्स की संख्या इनसे अधिक हो सकती है। इसी आधार पर वो विशेषीकृत किए जाने वाले जंतु भी कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।